मंच पर उपस्थित मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने 15 साल तक कांग्रेस ने जिसको बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, वो छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के कगार पर लाकर छोड़ा। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने संगठन में एक नई ऊर्जा भरी है, ऐसे श्रीमान अरुण साहू जी, प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा श्रीमान नारायण चंदेल जी, जिन्होंने अनेक राज्यों में भाजपा की जय पताका को फहराने का और संगठन को गढ़ने का काम किया है, ऐसे छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओमजी भाई साहब, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और युवा नेता नितिन नवीन जी, बहन सरोज पांडे जी, सुश्री लता उसेंडी जी, यहाँ के सांसद सुनील कुमार सोनी जी, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रेखांकित करने का काम किया है, ऐसे हमारे अजय चंद्राकर जी, श्री राजेश मुहत जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई। आज मैं छत्तीसगढ़ आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहां भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। इसमें मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। ये 15 साल अटल जी ने जिस सपने के साथ छत्तीसगढ़ की रचना की थी, वो सपनों को साकार करने के 15 साल रहे। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग इसलिए किया गया था, कितने बड़े राज्य में इस क्षेत्र के विकास का कम ध्यान रखा जाता था। अटल जी ने उस वक्त 3 राज्यों की रचना की, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और तीनों राज्य बड़े राज्य से अलग कर ये तीनों प्रदेशों के विकास की नई शुरुआत करने का काम अटल जी ने किया था। और उसके बाद जो चुनाव आया, उसमें डॉक्टर साहब
मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक एक विकास की अविरत यात्रा चली। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यह सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान बना। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 3 बार सरकार बनाई। 2014 में 11 में से 10 लोकसभा सीटें दी। 2019 में 11 की 11 2019 में हमने 11 में से 9 सीटें जीती और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 के चुनाव जीतने के बाद 24 में 11 की 11 सीटें फिर से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले, घोटाले, अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है, उसको फिर से एक बार विकास के राजमार्ग पर चढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। आगामी विधानसभा चुनाव कोई एक मुख्यमंत्री को बदलकर दूसरा मुख्यमंत्री लाना, कुछ मंत्रियों को बदलकर नए मंत्री लाना, एक पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी लाना, इसका चुनाव नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं कहने आया हूं, आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को संभालने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली एक भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। पिछड़ा समाज के विकास के लिए मोदी जी ने जो योजनाएं चालू की हैं, वो योजनाओं को जमीन पर उतारने वाली सरकार चाहिए या पिछड़ा वर्ग के कल्याण के नाम पर करोड़ों, हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाली भूपेश बघेल की सरकार चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय करना है कि युवाओं को झूठे वादे देकर कौशल विकास और रोजगारी का, बेरोजगारी भत्ते का वादा कर युवाओं को कौशल विकास के नाम पर दुबई में जुए की, ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कराने वाले महादेव ऐप के भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए या युवाओं का विकास करने वाली सरकार चाहिए। मित्रों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और दिल्ली के दरबार के दरबारी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ का भला कर सकते हैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के रूप में करकर
यहाँ पर फिर से एक बार विकास की बयार लाई। मित्रों, छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया, छत्तीसगढ़ को भाजपा ने संवारा है। और मैं आज कहने आया हूं कि भ्रष्टाचार, घोटालों और अत्याचार से छत्तीसगढ़ को भाजपा ही बचा सकती है और कोई नहीं। हमने बनाया था, हमने संवारा था, और इन्होंने जो किया है, अत्याचार का जो सीरीज चालू किया है, भ्रष्टाचार का जो एक काला कांड चालू किया है, और बहनों पर अत्याचार का जो एक साथ कई घटनाओं का तांता लगा है, उससे अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ के सरकार के काले कानूनों की बात बाद में करूंगा, परंतु छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो जरूर बताना चाहता। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, 15 साल सरकार चली, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रश्न था राशन के घोटालों का। कांग्रेस सरकारों ने राशन जो देते थे, इसमें बीच में चाव करने की व्यवस्था थी। रमन सिंह जी ने घर घर राशन पहुंचाने वाली पहली बार थंब इंप्रेशन वाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। और मैं खुद घुमा हूं छत्तीसगढ़ में, गुजरात से प्रवासी कार्यकर्ता कर आया था, दूसरा चुनाव था, मुझे याद है। रमन सिंह जी को कोई रमन सिंह नहीं कहता था, चावल वाले बाबा कहकर पूरा छत्तीसगढ़। हमने अनाज को, हमने धान को गरीब की झोंपड़ी में पहुंचाने का काम किया। और मोदी जी ने जब धान भेजना शुरू किया, कोरोना के कालखंड में 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज भेजा। ये 5 किलो अनाज ये भूपेश बघेल चाव कर गए, और 15 किलो की जगह सिर्फ 10 किलो अनाज लेकर गरीबों का अनाज छीनने का काम, धान छीनने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार। कौशल उन्नयन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूपेश बघेल ने कौशल उन्नयन को चालू रखा, मगर किस चीज का? छत्तीसगढ़ के बच्चों को दुबई भेजकर ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का कौशल उन्नयन। छत्तीसगढ़ की जनता को पूछने आया, हमारे बच्चों को रोजगारी चाहिए या जुए की लत लगानी? अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों को गुमराह करने वाली ये सरकार। और मुझे विश्वास है, घबराए रोज कहते हैं एजेंसियां ये करेगी वो करेगी। अरे भैया, आपने अगर ये करा है तो एजेंसी अपना काम जरूर करेगी। क्यों डरे हो भाई? हमारे कोई नेता महादेव ऐप से नहीं डरे। हम तो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, तटस्थ जांच होनी चाहिए। मनरेगा के 50 दिन बढ़ाने वाली समग्र भारत में पहली सरकार थी तो भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार थी, जो 300 दिन तक मनरेगा का काम नहीं किया। महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाली कोई सरकार थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन देने वाली अगर कोई सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नगरीय निकायों में आरक्षण देने वाली सबसे पहले कोई सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसने शुरुआत की। भूपेश जी, मैं याद कराने आया हूं, आपने क्या कर दिया छत्तीसगढ़ को। छात्रों को हमने निःशुल्क लैपटॉप और टैबलेट देने का प्रारंभ किया था, इसमें भी आपने घोटाला किया। भाजपा के समय में छत्तीसगढ़ एजुकेशन हब बना, पावर हब बना, सीमेंट हब बना, इस्पात हब बना, एल्यूमिनियम हब बना और हेल्थ केयर हब बनने की शुरुआत। ये सारा विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया। प्रदेश के आदिवासी अंचल सरगुजा और बस्तर में विश्वविद्यालय खोले गए। दंतेवाड़ा जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्र में
शिक्षा का गढ़ बनाने का काम किया। प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज हैं। एमबीबीएस की सीटों को 100 से बढ़ाकर 1100 तक ले गए। इंजीनियरिंग की सीटें 14 से बढ़ाकर 50 करी। आईटीआई 61 से बढ़कर 176 हुए। डेंटल कॉलेज 1 से 5 हुए और मैनेजमेंट के स्कूल 3 से 18 हुए। और कई सारे काम छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, चाहे सिंचाई बनाना हो, चाहे घर घर में बिजली पहुंचाना हो, वो हमारे 15 साल में। और मैं आज भूपेश बघेल जी को पूछने आया। बघेल जी, अगर हिम्मत है तो आज दोपहर को कार्यक्रम है आपका, युवाओं के सामने कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच पर मेरी बात का जवाब दीजिए। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। क्या मिला 10 साल में छत्तीसगढ़ को? 10 साल में छत्तीसगढ़ को 77,000 करोड़ रुपया मिला। डिवेल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड का टोटल 10 साल में 77,800 करोड़ था। कितना था जरा जोर से बोलो भैया। और बघेल साहब 2014 से 23 में 10 साल के 77,800 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 3,02,429 करोड़, 4 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को देने का काम किया है। पिछले 3 ही वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों में 1200 बैंक की शाखाएं और 5,000 डाकघर खोलने का काम किया है। 2300 मोबाइल टावर नए खोले गए। 3,045 करोड़ की लागत से 2,000 किलोमीटर की नई रोड की योजनाओं का अनावरण नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 9,240 करोड़ रुपए से 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की है। रेल में 1744 किलोमीटर के सामने हमने 2500 किलोमीटर की रेल को एक्सपांड करने का काम किया है। 42 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए हैं। आपके 10 साल में एक भी एकलव्य मॉडल स्कूल नहीं बनाया। एम्स रायपुर के अंदर दूरस्थ सेवाओं की शुरुआत की। 500 मेगावाट क्षमता का नवीन ऊर्जा की ओर अग्रसर हो गया सोलर पार्क और 2 प्राइड्स इंडिया शोरूम खोलने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। मैं पूछने आया हूं भूपेश बघेल, एक बार आपकी 10 साल की सरकार और हमारी 10 साल की सरकार का हिसाब किताब रख दीजिए छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। जनता अपने आप तय करेगी। हमारी 15 साल की सरकार का 1/3 काम भी, अरे 1/3 भी अगर आपने 5 साल में करा है तो शासन पर आपका अधिकार है। परंतु आपने 5 साल में घपले, घोटाले, अत्याचार और लूट खसोट करने का काम किया। गांधी परिवार के एटीएम बनने का काम किया और गरीबों के पैसे लूट किया। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर लगभग 38 लाख लाभार्थियों और 30 लाख लाभार्थी किसान सम्मान निधि के 7,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने सीधा बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। और ये लाभार्थी बहुत कम है। अगर फिर से भाजपा सरकार बना दो छत्तीसगढ़ में, ये हमें काम नहीं करने देते हैं। ये लाभार्थी कम से कम 50 लाख तक पहुंचने की संभावना है। जल जीवन मिशन 24 लाख कनेक्शन हम देना चाहते हैं। 50 लाख घर करना है हमें, परंतु छत्तीसगढ़ की माताओं को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता। इस बात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक योजना बनाई, हर घर जल नल की योजना।
शुद्ध पीने का पानी, ऊंचे से ऊंची टेकरी पर बना हुआ घर हो या दुर्गम वन में घर हो, उसके घर में पानी पहुंचाने की योजना है। मगर ये अड़ंगा लगा रहे क्योंकि उनको मालूम है कि पानी पहुंच गया तो माताएं मोदी जी के साथ जुड़ जाएगी। बघेल जी, मुगालपुर में ऐसा सोचकर पानी नहीं पहुंचा रहे हो ना, पानी न पहुंचने दिया, इसलिए आपको इस बार छत्तीसगढ़ की माताएं दंड देने वाली है। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को वादा करने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, केवल 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल से भारतीय जनता 2 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड का फायदा पहुंचाया, 5 लाख तक की सारी सुविधाएं, आज फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य की सुविधाएं इनको मिल रही है। इसमें 37 लाख छत्तीसगढ़िया लोगों ने अपने ऑपरेशन मुफ्त में कराए हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने 38 लाख परिवारों को हमने घर में माताओं के सम्मान की रक्षा के लिए शौचालय देने का काम किया है और 52 लाख कार्ड में 2 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट धान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 5 लाख उज्ज्वला योजना के हमने कनेक्शन दिए हैं, लगभग 13,000 करोड़ रुपए से 11 लाख शहरी और गांव में गरीबों के घर बनाए हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई की भी शुरुआत की है। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, माताओं भाइयों बहनों, सरकार बनती है जनता की भलाई के लिए, सरकार बनती है राज्य की सुरक्षा के लिए, सरकार बनती है गरीबों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, सरकार बनती है गरीबों की सुविधा बढ़ाने के लिए। इन्होंने क्या किया? अपने विधायकों को बुलाकर छूट दे दिया, जाइए लूट खसोट करिए, कोई रोकने वाला नहीं। कलेक्टर का नाम रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किया था, इन्होंने कलेक्टर का महीना ही बदल दिया। ये भ्रष्टाचार के पैसे कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर को है ऐसा समझकर भ्रष्टाचार कलेक्ट करने का नाम कलेक्टर बन गया। भाइयों बहनों, मैंने ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव विनिपात मेरे जीवन में हर जगह पे लूट खसोट, हर जगह पे अव्यवस्थाएं, इस प्रकार का निकृष्ट प्रशासन छत्तीसगढ़ का विकास नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार और चाटुकारिता में व्यस्त है मुख्यमंत्री जी, उनको अपने वादे याद नहीं है। उन्होंने 36 बड़े वादे किए, मैं पूछने आया हूं वो वादों क्या क्या हुआ। 36 बड़े वादे किए थे, उसमें से 19 वादे आपने समाप्त नहीं किए। छत्तीसगढ़ की जनता आज आपको, मुख्यमंत्री जी आपसे हिसाब पूछ रही है और छोटे वादे 36 हेड के अंदर 316 वादे आपने पूरे नहीं किए हैं। एक बार वादों की सूची फिर से प्रकाशित करिए, आप करिए ना करिए, हमारे चंद्राकर ने अपने आरोप पत्र में पूरी सूची को लिस्ट आउट कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं छत्तीसगढ़ में घर घर जाकर इसको लोगों को बताए। इन्होंने किया था हम कर्ज माफ करेंगे, पूरा कर्ज माफ नहीं किया। सिंचाई की क्षमता 2 गुनी करेंगे, पंजीकरण तो किया मगर केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया। घोटाला का भरमार किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए रमन सिंह जी ने चरण पादुका और साड़ी वितरण की योजनाएं चालू की थी, उसको रोक लिया। तेंदुपत्ता का बोनस 4 साल में बंद कर दिया और इसके कारण 27 से 21 के बीच कुल मानक बोरा संग्रहण में 4 लाख की गिरावट आई। मैं पूछना चाहता हूं
मुख्यमंत्री जी, ये तेंदुपत्ता कौन ढूंढता है, कौन इकट्ठा करता? छत्तीसगढ़ का गरीब से गरीब आदमी जंगलों में जाकर नंगे पांव तेंदुपत्ता मिलता है, उसको चरण बाबूगा देने का काम हमारी सरकार ने किया था। भला आपका क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने जो आपने उसको बंद कर दिया? क्यों बंद किया? इसका जवाब तो दीजिए। 16 लाख पीएम आवास के गरीब आवास रोक कर आप बैठे हो। धर्मांतरण विरोधी विधेयक जैसी मांगों को आपने रोक कर रखा है और खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है दलितों में, आदिवासियों में। और आपने वादा किया था कि हम आदिवासी संस्कृति की रक्षा करेंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा करेंगे। वोट बैंक की लालच में अब धर्मांतरण नहीं होगा। पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, क्या किया आपने? आपने कमीशन खोरी कर 2161 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अभी जोर जोर से चंद्राकर बता रहे थे, रमन सिंह जी बता रहे थे 2161 करोड़ का घोटाला। कभी घोटाला भाइयों बहनों पूरा पकड़ा नहीं जाता है, चोर पकड़ा जाता है ना तो पूरी चीजें रिकवर नहीं होती है। 2100 करोड़ रुपया तो टीप है टीप, हजारों करोड़ रुपया सरकार का और पूर्ण शराबबंदी का आपने वादा किया था। मैं आज पूछने आया हूं मुख्यमंत्री जी, क्या किया पूर्ण शराबबंदी के वादे का आपने? हमारे रमन सिंह जी ने 500 वाली आबादी का गांव, 300 वाली आबादी के गांव, 100 वाली आबादी का गांव, 1000 वाली आबादी का क्रमशः शराबबंदी कर रहे थे। आपने उल्टी गंगा बहा दी, शराबी पहुंचा दी हर जगह, क्योंकि उससे आपको राजस्व मिलता था। राजस्व छत्तीसगढ़ की तिजोरी में नहीं जाता था, गांधी परिवार और आपकी तिजोरी में। पीडीएस में प्रति व्यक्ति 5 किलो धान अब चाउ कर गए। कैग वाले बेचारे 600 करोड़ रुपया पकड़ पाए हैं। ये आंकड़ों को छत्तीसगढ़ की जनता फाइनल न समझे। ये तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा जनता कर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। 5000 करोड़ का घोटाला चावल में किया है। सरकारी नौकरी की नीलामी कर एक कांग्रेसियों ने अपने घर भरे हजारों योग्यता वाले युवा आज सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं। ऑनलाइन सट्टे को बढ़ावा देकर 5000 करोड़ रुपया की ठगी आपकी मिश्रा में हुई है और रात की आपकी नींद हराम हो गई है। जो जेल में गए हैं वो नाम न बता दे, इसके लिए आप सो नहीं पाते हो। कोयला कारोबार में 2000 करोड़ का घोटाला किया, 25 रुपया प्रति टन का रेट कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध हो गया है। मैं द्वारिका मंदिर में दर्शन करने गया, वहां पुजारी ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में प्रति टन 25 रुपया लिया जाता है। क्या मेरा मतलब छत्तीसगढ़ के हो कि नहीं? वहां से जिनको खदान मिली है, एक व्यक्ति दर्शन करने आए थे, उन्होंने बताया द्वारिका के मंदिर तक पहुंचा नहीं। वन विभाग के टेंडरों में 4000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान और गोबर को भी नहीं छोड़ा, 1300 करोड़ का घोटाला किया। किसानों को मजबूर किया और गोबर के खाद की जगह मिट्टी पधराकर हजारों करोड़ रुपया घर पे ले गए। आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर गुड़ और चना का घोटाला किया। मित्रों, अभी मोदी जी ने कहा कि हमारे विपक्ष के नेता पार्लियामेंट में उन्होंने गुड़ का गोबर कर दिया। मोदी जी को मालूम नहीं है कि गुड़ का गोबर तो यहां पर हुआ। जो गुड़ गरीबों के लिए आया था, उसका गोबर भ्रष्टाचार का करने का काम ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने किया। बीएमएफ घोटाला किया। मोदी जी ने योजना बनाई ट्राइबल एरिया के अंदर जो आदिवासी भाई रहते हैं, इनकी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए इसमें भी पैसे खा गए। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सबसे बिगड़ी इंडस्ट्री बन गई।
इंडस्ट्री बड़ी बननी चाहिए, मगर हमारी सरकार की, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो सीमेंट इंडस्ट्री को बड़ी बनाते थे, लोहा की इंडस्ट्री को बड़ी बनाते थे, इस्पात की इंडस्ट्री को, एल्यूमिनियम की, इन्होंने ट्रांसफर इंडस्ट्री तबादले में इंडस्ट्री पैसा दो और काम, इनके नाम में ही पे है, भू पे बड़े आदमी ट्रांसफर इंडस्ट्री नहीं लगाते, इससे देश का बदलाव नहीं होता है, राज्य का नहीं होता है। शिक्षा के पदों की भर्ती ट्रांसफर पोस्टिंग में 20,000 शिक्षकों से लाखों रुपया वसूला और निजी कंपनी के फायदे के लिए शिक्षकों को जबरन एक किलोल पत्रिका का आजीवन सदस्य बना दिया। साड़ी के लिए 1,000 करोड़ रुपया घोटाले की भेंट चढ़ गए। कोरोना काल में शेष लगाया, वो भी घोटाले की भेंट चढ़ गया और माफिया अपराधियों के कारण आज प्रदेश का कानून और व्यवस्था का पूरा खाका चरमरा कर रह गया है। दुष्कर्म के 5900 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए। मैं बड़ी संवेदना के साथ छत्तीसगढ़ की माताओं को कहने आया, हमने आपको, मोदी जी ने आपको शौचालय दिया, घर दिया, मुफ्त चावल दिया, महिलाओं का सम्मान किया, और सरकार महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को पकड़ नहीं रही, क्योंकि हर पोस्टिंग जो थाने की होती है वो पैसा देकर, पैसा तो आपको जो देते हैं किसी अपराधी से ही आता है। और इसके कारण आज छत्तीसगढ़ महिलाओं के खिलाफ अपराधों में टोच पर पहुंच गया है। लाखों करोड़ रुपये का घोटाला करने के लिए और लाखों करोड़ एडवर्टाइजमेंट बर्बाद करें। मैं भी भाजपा कार्यालय से यहाँ तक आया, मैं रास्ते में गिनता जाता था, थोड़ा लेट हो गया फिर भी गिनता जाता था, 52 बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, 52 होर्डिंग। कैसी और 52 लगा दो, सेंचुरी लगा दो, छत्तीसगढ़ की जनता बात को जान चुकी है। इस बात मैदान क्लब के नाम पर ग्राम सभा की समिति के सदस्य बनाकर 132 करोड़ का घोटाला हुआ। आज इसका बड़ा सम्मेलन रखा है। 2500 रुपया बेरोजगार के भत्ता देने वाली सरकार ने 10 लाख युवाओं बेरोजगारी भत्ता देने की जगह ऐसे बड़े नियम बनाए कि उनको कुछ नहीं मिला। ये आपका वादा था, जिसका जवाब छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपको देना पड़ा। आउटसोर्सिंग को जड़ से खत्म करने की वादा किया था, आपने आउटसोर्सिंग बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया। वन अधिकार पट्टा वितरण कार्यक्रम में 24,000 की सालाना औसत कम भाजपा सरकार की, तब जो पट्टा वितरण होता था उसमें सालाना 24,000 एवरेज आपने कम दिया है। और चिट फंड कंपनी में फंसाए सरकार कार्यवाही करने से डर रही है, क्योंकि वो भी इनके साथ मित्रों की जमीनों को बेचने का एक बहुत बड़ा घोटाला किया। ठप हुई शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की ट्रांसफर से और मार किया। आंगनवाड़ियों में 7,000 से अधिक रिक्त पद भरे ही नहीं। 22,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजी रोटी छीनकर प्राइवेट कंपनी को काम देकर उनको बेरोजगार करने का काम इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारी बातें, मगर आप लोगों को मैं ये कहने आया हूं कि एक भूपेश बघेल सरकार ने भ्रष्टाचार के पूरे भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है। सबसे कम आबादी वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ शुमार होता है। बड़े राज्यों में गिने तो छत्तीसगढ़ सबसे कम है, और आरोप जो लगे हैं घोटाले के वो सबसे बड़े लगे हैं तो छत्तीसगढ़ में लगे। इसका जवाब भूपेश बघेल ने देना चाहिए। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, हर योजना में भ्रष्टाचार
अपनी कुर्सी को टकाने के लिए वो दिल्ली का एटीएम बने हुए है। छत्तीसगढ़ का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा आधा अधूरा दिल्ली पहुंचाते हैं, आधा अधूरा अपनी आप रखते हैं। मित्रों, किसान, तेंदुपत्ता संग्राहक, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये सभी को किए हुए वादे नहीं पूरे किए हैं। सरकारी नौकरियों का नीलाम कर युवाओं के साथ अन्याय किया है। 2500 रुपये के बेरोजगारी भत्ते का छत्तीसगढ़ का युवा आज भी राह देख रहा है और उनको मिल नहीं रहा है। और इसके साथ साथ सारी केंद्र सरकार की योजनाओं को भी वो नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। अब ना इनकी नीति साफ है, न नियत साफ है, न काम करने का पौध है। पाखंडी खेल खेलने के अलावे भूपेश बघेल सरकार को 15 साल इस प्रदेश में हमने एक अच्छी सरकार, लोकाभिमुख सरकार दी। छत्तीसगढ़ के विकास को पटरी पर चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को वादा करने आया कि एक बार फिर से कमल फूल के हाथ में सत्ता की सूचना दे दीजिए। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे भी भाजपा, एक डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए 9 साल में ढेर सारे काम, 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और मोदी जी को भरोसा है, हम सबको भरोसा है मोदी जी के भरोसे पर कि कुछ ही साल में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। हमने चंद्रयान के मिशन को सफल किया है, आदित्य के मिशन को सफल किया है। और आने वाले दिनों में खेल से लेकर R&D तक और इंडस्ट्री से लेकर किसान सारे क्षेत्रों में विकास के सारे आयाम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोड़ेगी। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मांगने आया। आपने हमें बार बार सरकार बनाने का मौका दिया। एक प्रकार से आपने कांग्रेस का टेस्ट भी कर दिया। हमारे गुजरात में कहावत है, जहर जो होता है ना, इसका टेस्ट नहीं करते। फिर आपने कर लिया और 5 साल के बाद फिर से एक बार नहीं करना है। मैं आप सभी को कहबद्ध निवेदन करने आया हूं, आइए कमल फूल की सरकार बनाइए, लोकाभिमुख सरकार बनाइए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाइए और छत्तीसगढ़ को विकास के विकास सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोले, भारत माता